सभी साथियों का आज की इस वीडियो लेसन में स्वागत है। साथियों, पहले हमने सॉलिटरी रीपर नामक जो पोइम है रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, वी हैव हैड अ डीप स्टडी विद एक्सप्लेनेशन, समराइजेशन एंड सम क्वेश्चंस। आज हम इसी सॉलिटरी रीपर के कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे, जो निश्चित ही आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आपका हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर स्वागत है। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, द गर्ल इन द पोएम इज। ऑप्शंस है सिंगिंग लाउडली विद अदर्स, वर्किंग एंड सिंगिंग अलोन, डांसिंग विद जॉय, टॉकिंग विद हर फ्रेंड्स। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो बताइए। हम हमारी तरफ से भी अपना आंसर दे रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है बी, वर्किंग एंड सिंगिंग अलोन। नेक्स्ट है, व्हाट इमोशन डज द सीन इवोक इन द पोइट। कि कवि में वो दृश्य जो था वो किस भावना को भर देता है। ऑप्शंस हैं एंगर, फियर, एडमिरेशन, इंडिफरेंस। एंड द आंसर इज सी, एडमिरेशन। कवि जो है उसके गीत को देख करके उसकी प्रशंसा, सुन करके प्रशंसा करता है। व्हाट डज द पोइट कंपेयर हर सॉन्ग टू। कवि उसके गीत की तुलना किससे करता है। एंड आंसर्स, ए नाइटिंगेल एंड ए कुकू, ए रॉबिन एंड ए डव, ए लार्क एंड ए स्पैरो, ए क्रो एंड ए मैगपाई। एंड द आंसर इज ए नाइटिंगेल एंड ए कुकू। What does solitary mean? And the options are lazy, alone, sad, busy. And the correct answer is B, alone. Next है, what does the poet stop to listen? Why does the poet stop to listen? कवि सुनने के लिए क्यों रुकता है। ऑप्शंस हैं द सॉन्ग इज वेरी ब्यूटिफुल, ही वॉन्ट्स टू रेस्ट, ही इज क्यूरियस, ही वॉन्ट्स टू लर्न द लैंग्वेज। एंड द आंसर इज ए, द सॉन्ग इज वेरी ब्यूटिफुल। द गर्ल्स सॉन्ग इज इन ए लैंग्वेज। लड़की का गीत भाषा में था। कौन सी भाषा में था। ऑप्शंस हैं द पोइट अंडरस्टैंड्स, अननोन टू द पोइट, फ्रेंच, लैटिन। एंड द आंसर इज बी, अननोन टू द पोइट। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज शी डूइंग। वह कैसा कार्य कर रही थी। ऑप्शंस हैं प्लॉइंग, रीपिंग ग्रेन, planting seeds, weaving cloth. Answer is B, reaping grain. What is the poet's reaction to her song? उसके गीत पर कवि की प्रतिक्रिया क्या है। ऑप्शंस हैं he laughs, he ignores it, he is deeply moved, he joins her singing. And the answer is C, he is deeply moved. Next है,
Which bird is mentioned first in the poem? कविता में पहले किस पक्षी के बारे में बताया गया है? ऑप्शंस हैं लार्क, नाइटिंगेल, कुकू, डव, and the answer is B, nightingale. The nightingale's song is heard by soldiers, travelers in the Arabian desert, farmers, sailors. And the answer is B, travelers in the Arabian desert. जो अरेबियन डेजर्ट में जो यात्री हैं वो कोयल का गीत सुनते हैं. The poet compares the reaper's song next to. उस घास काटने वाली लड़की के गीत की तुलना कवि करता है The cuckoo bird, the skylark, the parrot, the dove. And the answer is A, the cuckoo bird. The cuckoo sings in which region? कौन से क्षेत्र में कुकू नामक पक्षी गाता है? स्कॉटिश हाईलैंड, एल्प्स, हिमालयाज, एंडीज. एंड द आंसर इज ए, स्कॉटिश हाईलैंड्स. स्कॉटलैंड के ऊंचे पर्वतों वाले क्षेत्र में कुकू बर्ड अपना गीत गाता है. What emotion does the cuckoo's song evoke? कुकू के गीत से कौन सी भावना का जन्म होता है? And the options are joy and surprise, fear, anger, hatred. And the answer is A, joy and surprise. The imagery of the poem appeals mostly to the sense of. कविता में जो आकृतियां उभरती हैं उसका संबंध किन भावनाओं से है? ऑप्शंस हैं साइट एंड साउंड, स्मेल, टच, टेस्ट एंड टच. एंड द आंसर इज ए, साइट एंड साउंड. ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज रेफर्स टू. समुद्रों की शांति को तोड़ता है. इसका संदर्भ है The cuckoo's distant call, waves crashing, sailors shouting, wind blowing. And the answer is A, cuckoo's distant call. The reaper's song is described as. अनाज काटने वाली लड़की के गीत का वर्णन किया गया है harsh and rough, melancholy and sweet, loud and unpleasant, joyful and comic. And the answer is B, melancholy and sweet. The song fills the. ये गीत भर देता है किसको? फील्ड एंड वैली, हाउस एंड स्ट्रीट, sky and mountain, forest and meadow. And the answer is A, field and valley. The tone of the poem is. इस कविता का जो धुन है वो है, स्वर है वो humorous, reflecting and admiring, angry, sarcastic. And the answer is B, reflective and admiring. What does the poet do by listening to the song? कवि गीत सुनते हुए क्या करता है? Sleeps, stands still and listens, writes poetry, works with her. And the answer is B, stands still and listens. The poet guesses that the song might be about. कवि अनुमान लगाता है कि ये गीत हो सकता है love and sorrow, harvest,
birds, war? And the answer is A, love and sorrow. प्रेम और दुख के बारे में गीत हो सकता है. Why can't the poet understand the song? कवि गीत को क्यों नहीं सुन पाता है? ऑप्शंस हैं, it's in Gaelic language, she sings softly, he is distracted, it is too far away. And the answer is A, it's in Gaelic language. What is the effect of the song on the poet? कवि पर गीत का प्रभाव क्या होता है? ऑप्शंस हैं, it irritates him, it haunts and delights him, it makes him sleepy, he forgets it. And the answer is B, it haunts and delights him. The poet carries the song. कवि उस गीत को ले जाता है in his heart, in his diary, in his ears, in his book. And the answer is A, in his heart. The poem's closing line, the music in my heart I bore, expresses, पंक्ति जो अंत में होती है, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, कि संगीत मैं मेरे दिल में लेकर जाता हूँ, वो व्यक्त करता है. वो क्या व्यक्त करती है? ऑप्शंस हैं, द परमानेंस ऑफ ब्यूटी, फॉरगेटफुलनेस, कंफ्यूजन, sorrow. And the answer is A, the permanence of the beauty. The valley profound refers to, घाटी जो है वो भर जाती है, इसका संदर्भ है a deep valley echoing her song, a crowded market, the poet's imagination, a forest. And the answer is a deep valley echoing her song. The overflowing in music, overflowing suggests, संगीत उभर कर बाहर निकल रहा है, यहाँ इसका तात्पर्य है abundance of emotions, confusion, pain, workload. And the answer is A, abundance of emotion. What mood dominates the poem? कविता में कौन सी भावना सर्वाधिक विद्यमान है? Peaceful melancholy, anger, frustration, joyful excitement. And the answer is A, peaceful melancholy. What does the song symbolize? ये गीत प्रतीक है किसका? Universal human emotion, war cry, work rhythm, cultural pride. And the answer is A, universal human emotion, कि सार्वभौमिक मानव की भावनाओं का ये गीत प्रतीक है. The poem uses the device of, इस कविता में साहित्यिक जो गतिविधि है, साहित्यिक जो विधा है, वो उसका प्रयोग किया गया. कौन सी? सिमिली, आयरनी, एलेगोरी, सटायर. इसी में से आपको सेलेक्ट करना है. आंसर है ए, सिमिली. एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, मानो कि उसके गीत का कोई अंत नहीं है. दिस इज हाइपरबोल, मेटाफर, पन, आयरनी. एंड द आंसर इज ए, हाइपरबोल. Breaking the silence of the seas is an example of, समुद्र की शांति को भंग करना
ये उदाहरण है personification, alliteration, simile, paradox. And the answer is A, personification. The rhyme scheme of each stanza is, प्रत्येक पद की जो राइम स्कीम है, लय की जो योजना है वो है ए बी सी सी डी डी, ए बी सी सी डी डी, ए बी बी सी सी डी डी. And the answer is B, A B C C D D. The poem is written in, ये कविता लिखी गई है ब्लैंक वर्स, आम्बाइक टेट्रामीटर, एम्बाइक पेंटामीटर, ट्रॉकेक मीटर. And the answer is B, iambic tetrameter. Single in the field is an example of, कि वह अपने खेत में अकेली है, ये उदाहरण है इमेजरी, आयरनी, सिंबॉलिज्म, पन. And the answer is A, imagery. Each literary device is used in paraphrase and plaintive number flow. प्रत्येक साहित्यिक विधा का प्रयोग किया गया है, शायद अत्यधिक स्वर जो है वो बह रहे हैं. इसका तात्पर्य है एलिटरेशन, आयरनी, ऑक्सीमोरॉन, मेटाफर. एंड द आंसर इज ए, एलिटरेशन. द रीपर सॉन्ग एक्ट्स एज ए, उस अनाज काटने वाली लड़की का जो गीत है वो कार्य करता है सेंट्रल सिंबल, बैकग्राउंड एलिमेंट, डिस्ट्रैक्शन, कॉमिक रिलीफ. एंड द आंसर इज ए, सेंट्रल सिंबल. Behold her single in the field, shows which tone. देखिए उसे, वह खेत में अकेली है. ये किस को व्यक्त करता है? एक्सक्लेमेटरी एडमिरेशन, कंप्लेंट, सैडनेस, sarcasm. And the answer is A, exclamatory admiration. The word plaintive means, शब्द प्लेंटिव का तात्पर्य है cheerful, mournful, soft, loud. And the answer is B, mournful. What theme dominates the poem? कविता में कौन सी मुख्य विषय वस्तु विद्यमान रहती है? Loneliness and beauty, jealousy, revenge, war. The answer is A, loneliness and beauty. Which human emotion does the reaper's song reflect most? कि कौन सी मानवीय भावना इस लड़की के गीत में प्रतिबिंबित होती है? ऑप्शंस हैं सोरो, एंगर, जॉय, प्राइड. एंड द आंसर इज ए, सोरो. The poem emphasizes the power of. इस कविता में किस शक्ति पर जोर दिया गया है? आंसर है नेचर एंड आर्ट, वेल्थ, नॉलेज, रिलीजन. एंड द आंसर इज ए, नेचर एंड आर्ट. द रीपर रिप्रेजेंट्स. अनाज काटने वाली किसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शंस हैं द ब्यूटी ऑफ रूरल लाइफ, मॉडर्न इंडस्ट्री, रॉयल्टी, आर्टिफिशियल जॉय. एंड द आंसर इज ए, द ब्यूटी ऑफ रूरल लाइफ. द पोइट्स इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स. कवि शब्दों को समझ नहीं पाता है क्योंकि increases the mystery and beauty,
makes him confusion, causes confusion, makes him indifferent. And the answer is A, increases the mystery and beauty. The song's impact lies in its, कविता का जो प्रभाव है वो विद्यमान है म्यूजिक, नॉट मीनिंग, लैंग्वेज, रिदम, रिपीटिशन. And the answer is A, music, not meaning. Wordsworth believes that poetry originates from. वर्ड्सवर्थ विश्वास करता है कि कविता उभरती है powerful feelings recollected in tranquility, imitation, formal style, grammar. And the answer is A, powerful feelings recollected in tranquility. शांति के दौरान जो भावनाएं एक साथ एकत्रित होती है उसमें जो उसी से कविता का उदय होता है. The poem shows Wordsworth's love for. इस कविता में वर्ड्सवर्थ के प्रेम का किसके लिए प्रदर्शन किया गया है? सिटी लाइफ, सिंपल रस्टिक ब्यूटी, लग्जरी एंड पावर. And the answer is B, simple rustic beauty. The girl's solitude symbolizes, लड़की का एकाकीपन प्रतीक है purity and peace, loneliness, vanity, despair. The answer is A, purity and peace. The poet is struck by her. कवि जो है वो अचंभित होता है किससे? वेल्थ, ब्यूटी, नेचुरल सिंप्लिसिटी, क्लोथ्स. एंड द आंसर इज सी, नेचुरल सिंप्लिसिटी. यौन मीन्स, यहाँ यौन शब्द का तात्पर्य है दैट, दिस, देयर, which. And the answer is A, that. Reaping means, reaping का तात्पर्य है cutting crops, planting, grinding grain, harvesting fruits. The answer is A, cutting crops. Well profound means deep valley, narrow path, dark forest, deep sea. And the answer is A, deep valley. Plaintive numbers refers to sorrowful notes, mathematics, rhythmic dance, counting. The answer is A, sorrowful notes. Lass means young girl, old woman, sister, wife. The answer is A, young girl. Strain in the poem means, strain जो कविता में है उसका तात्पर्य है ट्यून और मेलोडी, टेंशन, वर्क, बर्डन. आंसर है A, ट्यून और मेलोडी. सीज मीन्स, सीज का तात्पर्य है स्टॉप, स्टार्ट, शाउट, मूव. आंसर इज ए, स्टॉप. ओवरफ्लोइंग कन्वेज, ओवरफ्लोइंग बताता है अबंडेंस, एम्प्टीनेस, नॉइज, ड्राइनेस. आंसर इज ए, अबंडेंस. Behold means, behold का तात्पर्य है look at, forget, hide, imagine. आंसर है A, look at. Maiden means, maiden का तात्पर्य है unmarried young woman, widow, sister, mother. Answer is A, unmarried
young woman. What is special about reaper's song? अनाज काटने वाली के गीत के बारे में क्या विशेषता है? ऑप्शंस हैं इट ट्रांसेंड्स लैंग्वेज, इट्स ह्यूमरस, इट्स रिलीजियस, इट्स पॉलिटिकल. The answer is A. It transcends language. The poet compares human art with. कवि मानव की कला की तुलना करता है नेचर्स ब्यूटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, पावर. And the answer is A. नेचर्स ब्यूटी. तो साथियों, निश्चित रूप से आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक्स फॉर योर टाइम. आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल नॉलेज वन डायरी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें. अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट करें, हम आपका निश्चित रूप से जवाब देंगे. थैंक्स फॉर योर टाइम.